बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। इसमें हमारे पास दो प्लेट हैं, मेटल प्लेट कंसिडर करते हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव की तरफ एंड होता है। पॉजिटिव से स्टार्ट और नेगेटिव की तरफ एंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो इस प्लेट्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैलकुलेट करनी है। उसके लिए जो लास्ट दो लेक्चर्स हमने देखे थे, सिमिलर वही प्रोसेस हमने करना है यहाँ पे भी। तो पहला जो प्रोसेस में पहला स्टेप है वो आपने क्या करना है जी, एक पहले पॉइंट में आपने करना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। पहले हम जो एक गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं, एक बॉक्स ड्रा कर लेते हैं और जिस पॉइंट पे हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वो पॉइंट उस बॉक्स के अंदर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर वो पॉइंट लाई कर रहा है। पहला स्टेप जो था वो गॉसियन सरफेस ड्रा करना था आपने, गॉसियन सरफेस फर्स्ट स्टेप में। सेकंड आपने जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। उस बॉक्स का कोई एरिया भी है, चार्जेस भी पास कर रहे हैं, तो यहाँ से आप चार्ज की वैल्यू ले सकते हैं सिग्मा इंटू ए। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ये नेक्स्ट यूज़ भी करनी है हमने। थर्ड पार्ट में आपने जो है वो फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है बाय डेफिनेशन, फ्लक्स बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन फ्लक्स कैसे आप कैलकुलेट करते थे, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो ई डॉट ए आपके पास है ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब थर्ड स्टेप में मज़ीद हम एवेल्यूएशन करेंगे कि आपने जो है वो फ्लक्स साइडों पे जो फ्लक्स पास कर रहा है इस बॉक्स के वो भी कैलकुलेट करना है, बॉटम एंड पे जो पास कर रहा है वो भी कैलकुलेट, और टॉप एंड से जो पास कर रहा है वो भी कैलकुलेट करना है आपने। तो पहले हम साइड से जो फ्लक्स पास आउट कर रहा है वो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट साइड से पास कर रहे हैं, तो साइड से फ्लक्स देखें जी, एरिया इस साइड के तरफ है और जो फील्ड लाइंस है वो डाउनवर्ड है। मतलब आपके पास जो एरिया है वो उसकी डायरेक्शन इस तरह से और फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरह से, तो एंगल जो इनके दरमियान बन रहा है वो 90, इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी। तो फ्लक्स आपने कैलकुलेट करने का फार्मूला ई ए कॉज ऑफ थीटा, एंगल आपके पास जो है वो 90 डिग्री है, तो फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई ए कॉज 90 डिग्री। तो कॉज 90 डिग्री क्या होता है, ज़ीरो। तो फाई ऑफ ई आपके पास इन दोनों साइड्स के लिए जो है वो ज़ीरो आ जाएगी। सेकंड आपने जो फ्लक्स कैलकुलेट करना है वो अपर एंड का कैलकुलेट करना है। अपर एंड का फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो आप देखें जी, अपर एंड के ऊपर जी कोई भी आपके पास अपर प्लेट जो है वो, अपर एंड जो है वो अपर प्लेट के अंदर लाई कर रहा है, तो वहाँ पे कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब है अपर एंड के ऊपर जो आपके पास बॉक्स में जो अपर एंड है उसको कोई फील्ड वहाँ से पास आउट नहीं कर रहा, तो वहाँ पे जो फ्लक्स आपके पास होगा वो भी ज़ीरो होगा। तो फाई E1 इसको नाम दे दो, फाई E2 ये भी ज़ीरो होगा क्योंकि वहाँ से कोई फील्ड पास आउट नहीं कर रहा। ठीक है, थर्ड पोर्शन आपने जो देखा वो ये फ्लक्स लोअर सरफेस के ऊपर, इस सरफेस पे फ्लक्स।
तो लोअर सरफेस के ऊपर फ्लक्स आपने कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं एरिया की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, फील्ड लाइंस भी डाउनवर्ड है, तो फ्लक्स फाई ऑफ E3 इसको नाम दे देते हैं EA कॉज ऑफ थीटा। बेसिकली E1 और E2 ये सेम ही थे, इसको E1 कंसिडर किया है, E1 E2 एक ही थे इसके लिए भी और इसके लिए। अगर आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आसानी के लिए तो आप इसको फाई ऑफ E2 भी लिख सकते हैं, मतलब E1 और E2 दोनों ज़ीरो हैं, E3 भी जो आपका अपर एंड के लिए वो भी ज़ीरो, इसको E4 का नाम दे लें आप, ठीक है। तो एंगल देखें दोनों के दरमियान, एरिया भी डाउनवर्ड है इस तरह से वेक्टर एरिया, और फील्ड लाइंस भी इसी तरह से, तो दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल जो आपके पास थीटा आएगा वो 0 डिग्री आएगा, ठीक है। सो फाई ऑफ E4 इज इक्वल टू EA कॉज 0। कॉज 0 डिग्री आपको पता है जी 1 होता है, तो इसकी वैल्यू EA आ जाएगी आपके पास। अब आप टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब E1 E2 के लिए 0 है, E3 के लिए भी 0 है, E4 के लिए EA है। तो यहाँ से हम अब टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। टोटल फ्लक्स इस सरफेस में से जो पास कर रहा है उसको फाई E का नाम देंगे, फाई ऑफ E1 प्लस फाई ऑफ E2 प्लस फाई ऑफ E3 प्लस फाई ऑफ E4। देखिए फाई ऑफ E1 और E2 आपके पास 0 था, उसको 0, फाई ऑफ E3 भी 0 था 0, और फाई ऑफ E4 आपके पास EA, तो टोटल फ्लक्स आपके पास EA। थर्ड स्टेप ये हो गया। फोर्थ स्टेप आपके पास था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी आपने बाय यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ क्या था, फाई ऑफ E इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू चार्ज। अब जो फर्स्ट हमने जो केस डिस्कस किया था, फर्स्ट जब हमने इलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट की थी, वहाँ से हमने चार्ज क्यू की वैल्यू निकाली थी। वो चार्ज क्यू की वैल्यू थी सिग्मा इंटू ए, वो वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दें। फाई ऑफ E इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा ए, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसको आप कोई इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं आप, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं आप। तो इन दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करेंगे, फिफ्थ स्टेप होता है कि इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 जो हमने बनाई थी वो थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 सॉरी, EA फाई ऑफ E। इक्वेशन नंबर 2 हमने बनाई थी 1/ε0 इंटू सिग्मा ए। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। फिफ्थ स्टेप आपके पास जो होता है वो कंपेयर करना होता है दोनों इक्वेशंस को, कंपेयर 1 and 2, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, राइट हैंड साइड कंपेयर करते हैं। EA इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा ए, ये ए इस ए से कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है आपके पास निकल के आ गई, ठीक है जी। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू थी। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से आप लिख सकते हैं, और कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू थी दो अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स की वजह से, ठीक है। इसमें भी हमने वही 5 स्टेप फॉलो किए जो लास्ट हमने लेक्चर देखा था, जिसमें हमने 5 स्टेप्स फॉलो किए थे, जिसमें इनफाइनाइट शीट के लिए आपने निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उससे पीछे हमने एक टॉपिक किया था जिसमें आपने होलो चार्ज स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकली है दो अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स की वजह से, ठीक है। ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।